नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है, कुरान मजीद की तफसीर कौन लिख सकता है, उसके लिए कितने उलूम का जाना ज़रूरी है? देखिए, इसके लिए कम अज़ कम 15 उलूम का जाना ज़रूरी है, जिसमें सर्फ, नाहव, मंतिक, बलागत, फ़लसफ़ा, फ़िक़्ह, हदीस और हदीस पर अच्छी अहादीस की कुतुब अच्छे तरीके से नज़र हो, तफ़ासीर की किताबों का उसने मुताला किया हो, तफ़सीर कबीर, रूहुल मानी, सब का। तो हर कोई नहीं लिख सकता। हमारे यहाँ ये है कि हर कोई तफसीर लिखना शुरू कर देता है। जो फारिग होता है, ये लिबरल लोग जो होते हैं, हर कोई अपनी तरफ से तफसीर लिखता रहता है। तो तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, जिस शख्स ने कुरान मजीद में अपनी राय से कोई बात की, अगरचे वो दुरुस्त भी हो, फिर उसने खता की, गलती की, तो लिहाजा अपनी तरफ से तफसीर बयान करना नाजायज़ हराम है। जैसे अल खबीसात अल खबीसीन, एक ने तफसीर ये की है कि इसका जो ताल्लुक है ये आखिरत के साथ, हालांकि ये शायद ताल्लुक दुनिया के साथ है, आखिरत के साथ नहीं है। तो लिहाजा कई लोग हैं लिबरल लोग, तफसीर ओ हमारे जो कई उलमा हैं उन्होंने तफसीर की हुई हैं, लिखी हुई हैं तफसीर, तफसीर की लिखी हैं, तो उन्होंने भी कई मामलात में गलती की है। हर बंदा तफसीर नहीं लिख सकता, तफसीर के लिए बहुत उलूम का जानना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो मुस्तनद जो तफासिर हैं, जैसे तफसीर कबीर है, रूहुल मानी है, रूहुल बयान है, तो ये तफासिर हैं, इनका मुताला करना चाहिए। और बाकी तफासिर, इन तफासिर का लाजिम मुताला करें। अगर पढ़नी हो तफसीर तो तफसीर नईमी बहुत बेहतरीन तफसीर है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, इस नूरुल इरफान है, तो ये बहुत बेहतरीन है। तो बहरहाल यह है कि इन तफसीर का मुताला करना चाहिए, अपनी तरफ से कोई बात इस तरह की नहीं बयान करनी चाहिए। इस तरह जो कई खुतबा होते हैं, मुकर्रीन होते हैं, उलमा नहीं होते, अपनी तरफ से कुरान मजीद की आयत बयान करके उसकी तशरीह करते रहते हैं। ये भी नहीं कर सकते भाई। देखें पहले वो मुस्तनद जो तफासिर उनको देखें, फिर उसकी तफसीर बयान करें। अपनी तरफ से कुरान मजीद में कोई बात नहीं कह सकते। वीडियो सुने दीगर लोगों तक पहुँचाएं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबका जारी है।